मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि किस प्रकार से सूर्य और मंगल का बड़ा खेल शुरू होने वाला है, जो कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर जबरदस्त प्रभाव डालेगा। भाग्योदय होगा, सभी काम आसानी से आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शक यह ध्यान दें, यह जो मैं सूर्य का राशि परिवर्तन और मंगल का राशि परिवर्तन बताने जा रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों पर लगा करके देख सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी लग्न कुंडली क्या है या आपकी चंद्र कुंडली क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को देख सकते हो, समझ सकते हो। अब शुरू करते हैं। 8 राशि वालों की मैंने जानकारी दे दी थी, आज जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए सूर्य और मंगल का गोचर क्या लेकर के आ रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 17 नवंबर को सूर्य और मंगल दोनों ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करने लगेंगे। सूर्य नीचता से बाहर आ जाएंगे और सूर्य आपके कुंडली में भाग्य के मालिक हैं, और दूसरी तरफ मंगल देवता ये आपके कुंडली में द्वादश भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा सुंदर समय शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग रिसर्चर वगैरह हैं उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा, यानी कि यात्राओं के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं यात्राओं से आपको लाभ दिलाने वाला है। भाग्य का मालिक अपने स्थान से चौथे बैठेगा, तो इस समय भाग्य से आपके पास सुख समृद्धि आने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मत सोचिएगा कि द्वादश भाव में है तो यह युति सूर्य मंगल की तो आपको कोई शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे शुभ प्रभाव मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, भाग्य साथ देगा और कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके लग्नेश भी बड़ा मजबूत अवस्था में है और आपके आमदनी के मालिक भी आमदनी भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा, जबरदस्त तरीके से आमदनी भी होगी, यात्राओं से भी लाभ होगा, और वहीं पर सप्तमेश बुध आपके लग्न पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम में और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आते हुए दिखाई पड़ेगी, नो डाउट। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हो तो थोड़ा भटकने से बचिएगा, क्योंकि सप्तमेश बुध आपके लग्न पे लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो भैया प्यारबाजी के चक्कर मत पड़ना, पढ़ाई में ध्यान रखना तो आपके लिए बढ़िया है। अगर बुद्धि में भटकाव आता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप कर लीजिएगा, ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, तो आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में भी ओम गुरुवे नमः जरूर लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं अगली राशि जो कि है मकर। मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनने जा रही है 11वें भाव में, और आपकी कुंडली में सूर्य देवता ये होते हैं 8वें के मालिक, और वहीं पर मंगल देवता आपके चौथे भाव के यानी कि सुख समृद्धि के मालिक होते हैं, और साथ ही साथ मंगल देवता स्वराशि के होकर के गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर यह जो गोचर है बहुत सुंदर रिजल्ट देने वाला है सभी मकर लग्न और मकर राशि वालों को, क्योंकि दोनों ही ग्रह जबरदस्त तरीके से 11वें भाव में फल अच्छा करते हैं। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं यात्राओं से तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, व्यापार से लाभ और सुख समृद्धि बढ़ जाना, नया मकान की खरीदारी करना, वाहन खरीदारी करना, भूमि भवन से संबंधित जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, चाहे वो केस खेती किसानी का हो या प्रॉपर्टी डीलर का हो या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उनको विशेष लाभ इस समय मिलने वाला है, क्योंकि इधर मालव योग जबरदस्त तरीके से बना हुआ है और उधर सूर्य मंगल की युति आपके 11वें भाव में है। तो यह सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन करना आपके आमदनी को और कार्य क्षेत्र को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने वाला है। आपको कोई विशेष उपाय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लग्नेश भी धन भाव पे बैठे हुए हैं। लेकिन यदि आप उपाय फिर भी करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा
कि शनिवार शनि मंदिर में जा कर के एक 4 मुखी दीपक जला दीजिएगा, ताकि लाभ की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़े। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत जरूर है। इस समय हो सकता है आप 1 महीने तक के लिए बुद्धि में भटकाव आपके रहे, तो इससे बचने के लिए आप शुक्र देवता के मंत्रों का जप करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव जरूर लिखिएगा। बात करेंगे अगली राशि जो कि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन दशम भाव में बनने जा रहा है। आपके कुंडली में सप्तमेश होकर के सूर्य दशम में बैठेंगे और मंगल स्वराशि के होकर के गोचर करेंगे। शनि की दृष्टि भी है यहाँ पर। तो भैया वैसे तो यहाँ पर भी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिल जाने के प्रबल योग सूर्य मंगल देवता बनाने वाले हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आपकी बाई बर्थ कुंडली मजबूत है तब तो आपको इस समय अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रयास कर रहे हो तो आपको मिल सकती है। लेकिन अगर बाई बर्थ मान लिया प्लेनेटरी पोजीशन आपके कुंडली में बहुत कमज़ोर है, फिर भी नौकरी मिल जाने के योग बने हुए हैं। और जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं या सरकारी सेक्टर में हैं, निश्चित तौर पे नौकरी में पदोन्नति होना, यानी कि प्रमोशन मिलना, तनख्वाह बढ़ जाना, बॉस उच्च अधिकारी का सहयोग मिल जाना, यानी कि कार्य क्षेत्र आपका स्मूथली चलता रहेगा। और वहीं पर कहीं ना कहीं शत्रुओं का अंत होता हुआ भी इस पीरियड में आपको दिखाई पड़ेगा। कार्य को और व्यवसाय को बढ़ाने वाला यह गोचर रहने वाला है मंगल और सूर्य का। थोड़ा एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी एक दिक्कत दिखाई पड़ रही है, और वो दिक्कत ये है कि बुद्धि में भटकाव आपके भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये रहा कि हो सकता है थोड़ा बुद्धि में भटकाव आप अनुभव करो। तो अगर कुंभ लग्न या कुंभ राशि है आपकी, तो भैया अगर विद्यार्थी हो, बुद्धि भटकती है, तो ऐसे में आप बुध देवता के मंत्रों का जप करिएगा। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा, बड़ा अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। इस समय प्रेम में ज़बरदस्त तरीके से आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। तो विद्यार्थी वर्ग को सख्त हिदायत है कि अगर कुंभ लग्न या कुंभ राशि है तो प्रेमबाजी के चक्कर से दूर रहना, अन्यथा पढ़ाई आपकी चौपट होगी। वैसे अकस्मात बड़ा धन का लाभ मिल जाना, इस प्रकार के योग दिखाई पड़ रहे हैं, और ये योग रहेंगे 17 नवंबर से लगा करके लगभग 17 दिसंबर तक। तो आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, क्योंकि इस समय भाग्य आपका बड़ा प्रचंड रूप से साथ दे रहा है। भाग्येश भाग्य भाव में, धनेश धन भाव में, कर्मेश कर्म भाव में, और बुद्धि का मालिक एकादश भाव में। तो बड़ा सुंदर समय है, इसका आप सदुपयोग करिए। कुछ नया करना है तो भैया कर डालो, क्योंकि ऐसे गोचर बार बार नहीं बना करते, साल में 1-2 बार ऐसे गोचर बनते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अब मैं राशि में अंतिम राशि की जानकारी देता हूं, जो कि है मीन। मीन राशि में सूर्य मंगल की जोड़ी बनने जा रही है भाग्य भाव पे, और यह युति भाग्य भाव पे क्या कमाल करेगी आइए जान लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भाग्येश भाग्य भाव में रहेगा तो जाहिर सी बात है भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से साथ देगा। सूर्य यहाँ पर छठे के मालिक होकर के भाग्य में बैठने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सूर्य बैठ गए हैं भाग्य भाव में, क्योंकि भाग्य भाव में बैठ करके पापी से पापी, क्रूर से क्रूर ग्रह भी बुरा फल नहीं कर पाता। दूसरी चीज़, कर्म का मालिक बैठा है बुध कर्म भाव, माफ करिएगा, चतुर्थ का मालिक बैठा है कर्म भाव पे। तो आपके कर्मों के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त होना, मकान वाहन भूमि भवन की प्राप्ति होना, माँ का सहयोग मिलना, माँ का स्वास्थ्य अच्छा बना रहना, इस प्रकार के योग बुध देवता भी बना रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगली चीज़ कि गुरु देवता बृहस्पति ये भी मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं, और जिसके राशि में गोचर कर रहे हैं वो भाग्य में बैठा है। यानी कि इस पीरियड में काम कारोबार आपका बढ़ेगा, पैसा आपका बढ़ेगा, वाणी में मधुरता रहेगी। आपको कोई खास उपाय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप उपाय करना चाहते हो तो प्रत्येक मंगलवार आप जो है हनुमान जी के दर्शन करो, और हो सके तो जब सो करके उठते हो तो धरती माता के पैर छू करके उसके बाद पैर जमीन पे रखो, तो आपके लिए और भी बढ़िया है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, यह समय बड़ा उत्तम चल रहा है, उनको नौकरी मिलना, इस प्रकार के सुंदर योग बने हुए हैं।
क्योंकि कर्म भाव पे बुध का बैठना और ऊपर से गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ जाना, यह अपने आप में शानदार योग बना हुआ है। तो यानी कि काम, कारोबार और धन के लिए और भाग्य के लिए यह जो समय है बहुत ही सुंदर रहने वाला है। जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं उनको और भी ज़्यादा विशेष लाभ मिलेगा। तो उपाय करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः लिखना ना भूलें। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।